हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। राजस्थान जीके कैप्सूल, राजस्थान जीके के क्षेत्र में गणों का प्रयोग। दोस्तों, कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि यहाँ पर जीके कैप्सूल में अपन प्रश्न करते थे। प्रश्न जो थे वो रिपीट हुए जा रहे थे, बार बार वो प्रश्न आ रहे थे जो पहले हमने कर लिए हैं। कारण उनका ये था कि डेटाबेस में जो हमारे प्रश्न सेव हैं वो प्रश्न ही उसी प्रकार से सेव है कि उनमें बार बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। इसीलिए आज से आपको हमने एक नया तरीके का डाटाबेस क्रिएट किया है, उसके लिए हमें समय भी लगा है। अब जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो प्रश्न रिपीट नहीं होंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण ये है, अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पिछले वाले जो प्रश्न थे वो कुछ अलग टाइप के थे। अब आज आप इस लेक्चर में देखना, ये जो प्रश्न है ये पिछले वाले प्रश्नों से भिन्न है और ये भी अच्छी तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान जीके कैप्सूल, राजस्थान जीके के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग। पहला प्रश्न आज का हमारा है, राजस्थान का पहला भाग परियोजना क्षेत्र टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? दोस्तों, राजस्थान का पहला भाग परियोजना क्षेत्र जो है वो रणथंभौर में है। रणथंभौर जो है, रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले के अंदर पड़ता है। रणथंभौर की सबसे बड़ी खास बात यह भी है, अगर आप इतिहास में जाएं तो आपको मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर के ऊपर ही अटैक किया था। और उस समय में रणथंभौर का राजा कौन था? उस समय में रणथंभौर का राजा राजा हम्मीर था। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाए। दूसरा प्रश्न अपना, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क कहते हैं हम, वो भी रणथंभौर में ही है। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है जो बीकानेर में पड़ता है और इसका नाम है संवत्सर कोटसर। ये बीकानेर के अंदर पड़ता है और संवत्सर कोटसर इसका नाम है। सीता माता अभ्यारण्य किन दो जिलों में विस्तृत है? दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, सीता माता अभ्यारण्य जो है किसके लिए फेमस है? सबसे बड़ी बात ये पूछा जाता है, पूरा इंडिया में बात करूं तो पूरे विश्व में बहुत कम ऐसी बार दिखाई देती है। एक जीव होता है जिसका नाम है उड़न गिलेरी। गिलेरी आपने सबने देखी होगी, जो चलती है, पृथ्वी पर चलती है, इस प्रकार की पूंछ उसकी होती है। लेकिन एक गिलेरी ऐसी होती है जो आकार उसका सेम गिलेरी के जैसा ही होता है, लेकिन उसके उड़ने की उसमें क्षमता होती है, तो वो उड़ती है। अगर आप कभी सीता माता अभ्यारण्य में जाए तो शाम को 7 से 8 बजे का जो समय होता है गर्मियों में, जिसमें एकदम न तो सूर्य होता है न ही रात होती है, उस समय पे वो उड़ती हुई दिखाई देती है। अब बाकायदा उसको वीडियो कैप्चर करना, फोटो कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत रेयर केस में वो दिखाई देती है। और ऐसी उड़न गिलेरी सिर्फ इंडिया में प्रतापगढ़ जिले के जो छोटी सादड़ी तहसील की तरफ जाते हैं तो वहां एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सीता माता सेंचुरी, उसको कहते हैं हम, वहां पर पाई जाती है। ये सीता माता सेंचुरी जो है, अगर आप गूगल मैप पे भी देखें तो आधी जो है प्रतापगढ़ में है और आधी जो है उदयपुर में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये किस संभाग में पड़ती है तो आपको आंसर देना है उदयपुर संभाग में। अगर आपसे पूछा जाए किस जिले में पड़ती है तो वहां पर अगर प्रतापगढ़ का ऑप्शन हो तो प्रतापगढ़ टिक करना है, या आपको वहां पर उदयपुर का ऑप्शन हो तो उदयपुर टिक करना है, या दोनों ही ऑप्शन हो तो दोनों ही आपको टिक करने हैं। अगर मान लो पूछा जाए कि कौन कौन से जिले में पड़ती है तो प्रतापगढ़ उदयपुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न बना, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जलीय पक्षियों के प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? दोस्तों, चंबल अभ्यारण्य जो है वहां पर बहुत से जलीय जो जीव जंतु है वो आते हैं और वहां पर प्रजनन करते हैं। चंबल अभ्यारण्य जो है हाड़ौती में पड़ता है और बहुत ही बढ़िया ये चीज है। अगला प्रश्न अपना है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, ये प्रश्न आपको लग रहे हैं ना नए हैं? सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, अब आगे भी अच्छे प्रश्न आएंगे। बीच में थोड़ा सा हमारा डेटाबेस में गड़बड़ हुई थी, टेक्निकल एरर हो जाती है दोस्तों। टेक्निकल टीम हमारी इतनी बड़ी भी नहीं है, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, जंगली मुर्गों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है माउंट आबू का जो अभ्यारण्य है ना, आपने कभी देखा हो तो वो है। अगला प्रश्न अपना है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में मोर सर्वाधिक अधिक पाए जाते हैं या सर्वाधिक घनत्व उनका मोरों का है? सरिस्का का जो अभ्यारण्य है वहां बहुत ज्यादा मोर पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा मोर सरिस्का में पाए जाते हैं राजस्थान के अभ्यारण्य की अगर बात करें तो। राजस्थान का सबसे छोटा आकेट निषेध क्षेत्र का नाम क्या है? सबसे बड़ा का नाम तो अपने देख लिया, बीकानेर में, सबसे उत्तर में। और सबसे छोटा जो है सेतराल सागर है, सेतल सागर, और ये दौसा में पड़ता है। दौसा में आभानेरी बावड़ी भी पड़ती है
और ये भी दौसा में पड़ता है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कबूतरों की देवी कौन है, कबूतरों की माता जी कौन है, तो वो है करणी माता जी। चूहों और कबूतरों की वहां पर पूजा होती है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों मैं बताया सीतारा माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और उदयपुर में पड़ता है। किस राज्य के शासक स्वयं को जंगलधर शाह कहते थे, जिसका प्रमाण उनके राज्य चिन्ह में जंगलधर शाह अंकित होना है? यानी जंगलधर शाह से संबंधित प्रश्न है, आपको जंगलधर शाह का नाम आए तो बीकानेर में टिक कर देना है। बीकानेर के राजा अपने आप को जंगलधर शाह कहते थे। मुख्यतः गुर्जर समाज द्वारा पूजे जाने वाले लोक देवता बाबू महाराज का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किस जिले में आयोजित होता है? दोस्तों ये होता है धौलपुर जिले में। धौलपुर जिले में ये आयोजित होता है। धौलपुर जिले में बहुत बढ़िया इसका आयोजन होता है। टोंक के मुबारक महल और ईदुल जुहा पर बकरे के स्थान पर किसकी कुर्बानी दी जाती है? दोस्तों टोंक में बकरे के स्थान पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन अब नहीं दी जाती। 14वां नंबर का प्रश्न है, चाले डे बैरण चाले मारा आलीजा सितारे माने चाले, ये प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है। इसमें जो डेश दिया है यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा गया। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जीके अथाह आनंद में कहा ना आपसे, बहुत बड़ी जीके, हर एक चीज आपको याद रखनी पड़ती। तो ये गाना कुछ यूं है, आपने कभी सुना हो तो, चाले हिचकी रे बैरण चाले हिचकी मारा आलीजा सितारे माने चाले हिचकी। तो हिचकी यहाँ पर सही आंसर है। और वैसे बायरो धड़कन आलू चल भी नहीं सकती, हिचकी चलती है ना। अगला प्रश्न है, देवनारायण की फड़ गाने वाले गुजर भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? दोस्तों जंतर जो है वो देवनारायण की फड़ गाने वाले भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित? दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम जो है वो अरबी फारसी शोध संस्थान है, वो टोंक में स्थित है। टोंक को नवाबों का शहर भी कहा जाता है राजस्थान के अंदर। भारत की बात करूं तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध रंगकर्मी भानु भारती द्वारा निर्देशित कई बार मंचित किया गया पशु गायत्री नामक नाट्य किस लोक विधा पर आधारित है? दोस्तों पशु गायत्री एक नाम याद रखना है, रंगकर्मी भानु भारती आपको याद रखना, दो चीज याद रखनी है। और इसका नाम है लोक विधा ये गौरी। अगला प्रश्न अपना है, आवरी माता जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में? दोस्तों आवरी माता जी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा जा सकता है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न अपना है, राजस्थान के निम्न में से किन नृत्यों में बहु समानता है? दोस्तों राजस्थान का डांडिया, गेर और गींदड़। आपको पता है गींदड़ जो नृत्य वो पूछा गया था आरपीएससी में किससे संबंध रखता है? तो किससे संबंध रखता है? ये क्षेत्रीय नृत्य है। क्षेत्रीय कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। मैंने बताया था ना आपको, गींदड़ ढप ये शेखावाटी नृत्य है। आगे है, इसकी ट्रिक भी थी, शेख चढ़ा गींदड़ पर। 20वां नंबर का प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। बाड़मेर के प्रसिद्ध गेर नृत्य में गेरिये सफेद रंग का एक लंबा फ्राक नुमा परिधान पहनते हैं, जिसके ऊपर कंधे से कमर पर एक चमड़े का पट्टा बांधते हैं, जिसमें तलवार रखने की जगह होती है, तलवार की म्यान हो गई हो। आजकल इस सफेद परिधान को ऊपर गोटे का काम वाला फ्रॉक नुमा लाल रंग का परिधान भी पहना जाने लगा है। गोरियों द्वारा पहने जाने वाले सफेद रंग के लंबे फ्रॉक नुमा परिधान को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो गोरिये डांस करते थे, बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है, और इसमें जो पहना जाता था, जिस प्रकार से आप म्यान रखते थे ना, तो वो एक सफेद कलर का बांध लेते थे अपने कमर और अपने जो उदर होता है उसके बीच में, और उसको बांधने के बाद वो ऐसा ऐसे इस प्रकार से बांधते थे वो। तो यहाँ से अगर मानो तो आप तलवार भी डाल सकते हो, और जानो तो ये इस प्रकार से म्यान की जैसा ही वो लगता था, दिखता था, हालांकि होता नहीं था। पहले चमड़े का होता था, अब कपड़े का भी होने लगे। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ओंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओंगी। तो आज की 20 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। समस्त जानकारी इसमें यहाँ पे आपको हमने दी है। और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए हो तो हमसे आप ले सकते हैं। हमारा प्रयास है आपको कम से कम समय में, कम से कम समय आपका खर्च हो और अच्छे से अच्छे प्रश्न दिए जाएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। अगर आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत होता है तो हमें लिखें जरूर, हम उसका डाउट आपका क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ।
bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be